दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड लेसन को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्कीम में मिशन कर्मयोगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके पहले मैंने आप लोगों को आत्मनिर्भर भारत जो है अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अबाउट मी वाले सेक्शन में मेरे बारे में जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और उसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी एक प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और अगर आप मेरी फ्री क्लासेस वहाँ पर देखना चाहते हैं तो मेरे इस कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है LK7 लाइव, सारी फ्री क्लासेस को देखने के लिए। तो क्या है मिशन कर्मयोगी, जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा सेकेंड सितंबर 2020 को एक नई स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है मिशन कर्मयोगी। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो IAS होते हैं, IFS होते हैं, IPS होते हैं, इनके अंदर हम लोग एक्सीलेंस की बात करते हैं। और ये एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जो हमें और पूरे के पूरे देश को सर्विस प्रोवाइड करती है एक्सीलेंस के साथ। तो उन्हीं की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जो है ये नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और हो सकता है MPPSC की प्री में आप लोगों को NPCSCB का फुल फॉर्म पूछ लें। ये रिफॉर्म किस लिए लाया गया है? इंडियन ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो भारतीय नौकरशाही है उसके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए लाया गया है। इसका ईयर आप लोगों को याद रखना है 2 सितंबर 2020 को। इसमें कोशिश की जाएगी कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनको किस तरीके से हम लोग नई चीज़ों के साथ में रूबरू करवाएं, कैसे हम लोग उनके कार्य प्रणाली में जो है सुधार लाएं, और किस तरीके से हम लोग नई चुनौतियों के साथ में काम करके उन्हें एक ऐसे ट्रेनिंग लेवल पर ले जाएं जहां पर आने वाली समस्याओं को बहुत आसानी से वो और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो है सॉल्व कर लें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मिशन कर्मयोगी। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन काम है कि किस तरीके से जो नेशनल आर्किटेक्ट है या जो नेशनल आर्किटेक्चर है उसको बढ़ाया जाए, सिविल सर्विसेज में स्पेशली कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जो इंस्टीट्यूशनल और वर्किंग प्रोसेस है उसको एक निश्चित स्तर पर पहुंचाना ब्यूरोक्रेसी में, ये इसका आप बोल सकते हो एक मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा लगभग आप देखेंगे 2020 से लेकर 2025 तक 5 सालों में 46 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनको इससे बेनिफिट जो है पहुंचाया जाएगा। एक SPV जिसको बोला गया है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक तरीके का नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसको स्थापित किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। इसमें आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो भी देंगे, और उसमें भी SPV जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके अलावा और कौन कौन से साइलेंट फीचर हैं इसके? सबसे पहला है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम रूल बेस्ड टू रूल बेस्ड। नाम में ही सब कुछ आपको कह सकते हो कि क्लियर हो जाएगा। रूल बेस्ड मतलब कि हम लोग रूल करने के अलावा अपने रोल को समझें, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जब आप पास करके IAS IPS या जो भी पद पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके जाते हैं आप। तो यहाँ पर इस मिशन कर्मयोगी में इनको सिखाया जाएगा कि आपको रूल बेस्ड ना काम करके रोल बेस्ड काम करना चाहिए। उसके अलावा ऑन साइट लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई व्यक्ति ट्रेनिंग में होता है तो उसे इंटर्नशिप भी अपनी कंप्लीट करनी होती है। तो इसी इंटर्नशिप के दौरान या जिनको नहीं दी गई है ऑन साइट लर्निंग, उनको सिखाई जाएगी कि किस तरीके से एक्चुअल केसेस होते हैं और किस तरीके से उनको डील किया जाता है। तो ये ऑन साइट और ऑफ साइट लर्निंग जो है उसके अंदर डिफरेंस उन लोगों को सिखाया जाएगा। उसके अलावा एक ऐसा माहौल जो है वो बनाया जाएगा जिसके अंदर वो अपने मटेरियल्स, इंस्टीट्यूशंस और आप कह सकते हो कि जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर करें। यहाँ तक कि जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसको बोला गया है फ्रेमवर्क ऑफ रोल एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज कॉम्पिटेंसीज जो है ना, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो FRAC जिसको बोला जा रहा है अप्रोच, इसमें सभी सिविल सर्विसेज की पोजीशन पे जो अधिकारी हैं उनसे ये कहा जाएगा कि वो इस तरीके से काम करें कि आने वाले समय में अगर कोई नए सिविल सर्वेंट आते हैं तो उन्हें भी उनसे सीखने का मौका मिले। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना, रोल्स अपने निर्धारित करना, एक्टिविटीज़ जो हैं
उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनको आगे बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहेंगी। उसके अलावा बिहेवियरल फंक्शन और जो डोमेन कॉम्पिटेंस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी के लिए, क्योंकि सेल्फ ड्राइवन जब तक आप लोग नहीं हैं, मतलब स्वतः स्व प्रेरित होकर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, मैंडेटरी लर्निंग नहीं है अगर आप लोगों की कि हमको सीखना ही है। तो होता क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब तक सीख रहे हैं, उसके बाद में कुछ नई चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं। तो मैंडेट लर्निंग जो है उनको बताया जाए, सेल्फ ड्राइवन जो है वो काम करें, स्वेच्छा से करें, मतलब सारे के सारे काम को, ये भी इस मिशन कर्मयोगी में उनको बताया जाएगा। साइलेंट फीचर है। को क्रिएशन ऑफ द कॉमन इकोसिस्टम, मतलब एक ऐसा माहौल बने, एक ऐसे माहौल में हम लोग काम करें जिसमें डिपार्टमेंट हो चाहे मिनिस्ट्रीज़ हों, है ना, सब एक दूसरे से जो है हेल्प लेके काम कर लें। उसी के अलावा लर्निंग थ्रू एन एनुअल फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन, जिसमें हर एम्प्लॉय जो है वो अपनी एक रिपोर्ट जो है वो देगा, जिसमें एसीआर हर साल देता ही है, एसीआर है ना, एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा भी वो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करें, जिससे दूसरे सिविल सर्वेंट हैं उनको फ़ायदा मिले। ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हर व्यक्ति की लाइफ में। और लास्ट है पार्टनरशिप विद लर्निंग कंटेंट क्रिएटर, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अ, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इनको ट्रेनिंग किया जाता है, जहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनके साथ में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर उनने कोई काम किया है और उससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो वो कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स जो होते हैं, ये स्टार्टअप्स होती हैं, किस तरीके से काम करना है ना। तो ये जो नए सिविल सर्वेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है, क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं जब हम उनके सुपरविजन में सीखते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती ही मिलती हैं हमको। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मिशन कर्मयोगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो देर किस बात की, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है मिडिल पाथ। एक मध्यम मार्ग निकालते हैं हम लोग सीखने का यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच।